हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि सोलर पैनल क्या होता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल और उसके यूज़ करने का रीज़न क्या है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सोलर पैनल क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे काफ़ी सारे सोलर सेल्स का, जो क्या कन्वर्ट करता है हमारे सोलर से, मतलब हमारे सूरज जो होता है उससे आने वाली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में या फिर हीट में। ये एक तरह का डिवाइस होता है जो सन की जो रेस होती है उसे ऑब्जॉर्ब करता है और बहुत सारे सोलर सेल्स मिलके एक सोलर प्लेट बनाती हैं। और आजकल जो है हमारे सोलर सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं और सोलर पैनल जो है उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी लाइफ को कंपेयर करते हुए वो कॉस्ट जो रहती है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब एक बजट मेंटेन हो जाता है। इसमें क्या रहता है कि जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस हिसाब से जनरेशन भी हमारी कम है इलेक्ट्रिसिटी की, उस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट रेट भी बढ़े जा रहा है और इसीलिए सोलर पैनल जो है वो बेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो पॉल्यूशन फ्री है और जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी बेसिक नीड बन चुकी है। उस नीड को कंप्लीट करने के लिए अब सोलर पैनल्स जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आप सभी ने सिलिकॉन वर्ड तो ज़रूर सुना होगा। सिलिकॉन की प्रॉपर्टी होती है कि वो कंडक्टर की तरह और इंसुलेटर की तरह दोनों की तरह बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। कंडक्टर क्या होता है हमारा? कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर सकता है। लाइक हमारा सिल्वर हो, कॉपर हो, उसे हम एज अ कंडक्टर बोलते हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो नहीं कर सकता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है। सिलिकॉन जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, या तो वो पी टाइप सिलिकॉन होता है या फिर एन टाइप सिलिकॉन होता है। पी टाइप को हम पॉजिटिव सिलिकॉन बोलते हैं और एन टाइप को हम नेगेटिव बोलते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा एक सोलर सेल बनता है और सोलर सेल के कॉम्बिनेशन से हमारा जो बनता है सोलर प्लेट बनती है। जब भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका फिनोमेना क्या रहता है इसके पीछे, कि जो सनलाइट होती है वो सोलर प्लेट के ऊपर पड़ती है और उससे हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लो करता है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब हम सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ सनलाइट की तरफ से ही क्यों प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। मेरे माइंड में जब मैं स्टडी कर रही थी तब मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था, सभी के माइंड में आता होगा, सिली क्वेश्चन सभी के माइंड में आते हैं लेकिन उसका आंसर भी मिलता है। हमारे माइंड में जब कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसका कोई ना कोई आंसर ज़रूर होता है, तो उसको ज़रूर ढूंढना चाहिए। ढूंढने से हमारा माइंड भी चलेगा और हम उन चीज़ों का आंसर भी पा लेंगे जो शायद कोई और नहीं कर पाएगा, है ना। तो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आता था वो था कि अगर हम सोलर प्लेट को रखकर उसके ऊपर हमारे 100 वॉट 1000 वॉट के बल्ब से जो येलो वाले आते थे उसकी हेल्प से हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था। जिसको भी इसका आंसर चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसे ज़रूर बताऊंगी कि क्या हुआ था उसके बाद जब मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। आप सभी को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो उसका आंसर क्या है। आई विल रिप्लाई टू दोज ओनली दोज हु विल आस्क मी। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की कि हाँ सनलाइट से क्यों प्रोड्यूस होती हैं। सनलाइट जो होती है उसमें फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। फोटोन्स जो होते हैं वो हमारे प्लेट के ऊपर आके जब लगते हैं, उसके ऊपर गिरते हैं तो क्या होता है, कि हमारे रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारे पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अगर बात करें प्राइस की सोलर पैनल की तो ये हमारे घर के लोड के ऊपर डिपेंड करता है और ये इसका प्राइस जो रहता है वो 100 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक जाता है। ये वॉट की बात कर रही हूँ मैं। होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। और आपको एक और बात बता दूं कि मैंने 10 सेकंड टीचिंग शुरू की है आप सभी के लिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चाहे तो आप वो भी वॉच कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। कमेंट कीजिए कि आपको अब नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आई विल। थैंक यू।